हाय गावेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार भाई। भारतीय इंडिपेंडेंस डे पर फ्रांस के पीएम को चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में आता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। इंडिपेंडेंस डे पे फ्रांस के सदर को, फ्रांस के पीएम जो मैक्रोन है उनको क्या बोल रहे हो वजह? ओ भाई ये तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो वॉच करेंगे आखिर किस तरह से भाई साहब वो आने वाले, क्या सीन है। और भाई राफेल राफेल राफेल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समझ रहे हो राफेलों की गेम। लेकिन अब ये वॉच करेंगे फिर एंड में कुछ बातें कर पाएंगे, तो खड़ा ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों इस समय वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिसमें हमारी पहली खबर अरब सागर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पायरेसी को रोकने के लिए इंडियन नेवी ने अपने सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। अब ये मिसाइल रेड सी की सुरक्षा करेगा। अरेबियन सी को हूती रिबल से बचाने के लिए क्या है इंडिया की प्लानिंग, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से जुड़ी हुई है। दरअसल पीएम मोदी ने नए साल पर रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया है। मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में काफी सारी डीले भी हो सकती है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों ये तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही देश युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। जहां एक तरफ हूती विद्रोही लगातार इजराइल को धमकी और युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं इजराइल हमास पर अटैक किए जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने यह भी साफ कर दिया है कि रेड सी से गुजरने वाले हर शिप को वो अपना निशाना बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा कि कैसे हूती विद्रोही लगातार शिप पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें अगवा किया जा रहा है। हूती विद्रोहियों की आड़ में बहुत बड़ी हाईजैकिंग को भी अंजाम दिया गया। माल्टा के फ्लैग लगे एक कार्गो शिप को सोमालिया के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था, जिसे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। इस शिप को ढूंढने में सबसे पहले हेल्प करने वाला भारत ही था। इंडियन नेवी ने शिप को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत ऑपरेशन चलाया और शिप को 18 ग्रुप मेंबर के साथ रेस्क्यू कर लिया। इसका बोलबाला भी अब पूरी दुनिया में हो रहा है। इन घटनाओं से बचने के लिए यूएस भी सामने आया और उसने मल्टीनेशनल नेवल फोर्स का गठन किया, जिसमें 20 देश शामिल हैं। यह सभी देश मिलकर मेक श्योर करेंगे कि रेड सी के थ्रू आसानी से ट्रेड हो सके, और अगर हूती विद्रोही किसी शिप पर हमला करते हैं तो उन पर तुरंत काउंटर अटैक भी किया जाएगा। वहीं भारत ने एक्शन में आते हुए अदन की खाड़ी में अपने सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। बाकायदा रेफरेंस के लिए आप इसका आर्टिकल भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय नेवी ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में भारत के स्टेल्थ मिसाइल आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को एंटी पायरेसी मिशन के तहत सुरक्षा में उतार दिया गया है। वहीं पर अब ये दोनों जहाज रेड सी एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। इससे पहले आईएनएस कोची ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेल्प के लिए आगे बढ़ा था और इसने क्रू मेंबर के साथ कांटेक्ट किया था। वहीं घायल क्रू मेंबर को भी जहाज पर ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसे अब सुरक्षित ओमान पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें अरेबियन सी में हूती विद्रोही द्वारा क्रिएट की गई टेंशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का 10% इंपोर्ट इसी रूट से होता है। इसीलिए अब यूएस और भारत मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं और दोनों ही देश मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफी सीरियस है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोकपर्सन अरिंदम बागची का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा इंडिया ने हमेशा ही फ्री मूवमेंट ऑफ कमर्शियल शिपिंग को सपोर्ट किया है और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आगे भी इस तरह इंडिया इसको मॉनिटर करता रहेगा। वहीं पर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन अरिंदम बागची ने साफ कहा है कि इस तरह की घटना अगर दोबारा भी होती है तो भारत दोबारा से एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेड सी में भारत द्वारा उतारे गए दूसरे जहाज के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को लेकर है। दरअसल भारत में रिपब्लिक डे मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया है। आपको बता दें ये छठी बार होगा जब कोई फ्रांस लीडर रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहीं पर इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि हो सकता है इस बार रिपब्लिक डे पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत आए, लेकिन उन्होंने पहले ही इंडिया विजिट के लिए मना कर दिया था। तो भारत ने भी इसका जवाब देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया है। भारत यूएस को आईना दिखा रहा है और उसको बता रहा
है कि यूएस के अलावा भी भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं इससे पहले जुलाई के महीने में पीएम मोदी फ्रांस गए थे, जहां पर वह बेस्टाइल डे परेड में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मैक्रोन द्वारा इनवाइट किया गया था। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। खालिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच ये विवाद चल रहा है, जिसका असर अब कूटनीति से लेकर हर क्षेत्र में साफ देखा जा सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का भारत ना आना और क्वाड की मीटिंग को कैंसिल करना, ये एक बहुत झटका क्वाड के लिए भी था और भारत के लिए भी था। हालांकि अब इसको कवर करने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई समझौते हो सकते हैं, जिसमें डिफेंस, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, साइंस और स्पेस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम को लेकर भी दोनों देशों के बीच में फाइनल डील साइन हो सकती है, क्योंकि भारत पहले ही कंफर्म कर चुका है कि भारत राफेल एम के साथ आगे जाने वाला है। यही वजह है कि इस विजिट के दौरान ये डील साइन हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाइडेन का भारत इधर हुई ये वीडियो, ये राफेल की डील तो समझ के हो गई है, क्योंकि भाई इससे एक टीम भी अभी फिलहाल आई थिंक फ्रांस की आई भी इंडिया में, वो बातचीत कर रहे हैं और जो फाइनल आई थिंक साइन होंगे वो भाई सब भारत के रिपब्लिक डे पर होंगे। और भारत इस भाई मोदी जी भारत को 26 राफेल एम के साथ देंगे एक प्यारा सा रिपब्लिक डे का गिफ्ट। बिल्कुल। और देखो हमारे पाकिस्तान में रिपब्लिक डे का नाम ही सेलिब्रेट ही नहीं होता कुछ। 14 अगस्त वाले दिन परेड तक नहीं होती हमारे पाकिस्तान में, ना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। पहले तो किसी मुल्क को बुलाएं तो वो आता ही नहीं, पहले तो आते ही नहीं, और पापा पहले तो सेलिब्रेट ही नहीं होता। हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। बिल्कुल, ये वाकया हमारे जो कैंसिल करते हैं पैसा ना होने की वजह, पैसा ना होने की वजह से। ओ यार हथियार पिछली दफा भी 2 दफा कैंसिल कर चुके, पैसा ना होने, पैसा नहीं, और क्या हथियार शो करेंगे? सारा मेड इन चाइना का माल है भाई साहब, जो लोगों को पता है यार। हाँ, सबको पता है क्या दिखाना है। ये उधर देख वजह फ्रांस का सदर मित्रा आ रहा है, मैक्रोन आ रहा है और मोदी जी ने दावत दी, उसने कबूल भी कर लिया कि भाई वो उन्होंने बोला कि रिपब्लिक डे पर आपने उनसे बोला हाँ यस मैं आऊंगा भाई। बिल्कुल, मोदी जी भी पिछले साल गए थे। बिल्कुल, और अपनी आर्मी साथ लेकर गए। क्या पता इस दफा फ्रांस अपनी आर्मी लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है। क्या पता, लगता है इनकी क्योंकि दोस्ती फिलहाल बहुत स्ट्रांग हुई। और दूसरी तरफ भारत ने भाई साहब जो वो सी के अंदर अपना दूसरा आईएनएस कोलकाता को उतार दिए। देखो, दो और भाई अभी जो पीछे आईएनएस कोची उतारा है उसने भाई साहब बंदों को भी बचाया है। उसने ओमान पहुंचा दिया उनको, भाई जो थे उनको बचाया और उनको अपने अपने देश में उन्होंने पहुंचाया। यार ये देखो, इंडिया ने बोल दिया कि अगर कोई भी रास्ते में आया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। देखो ये वो हट जाएंगे, क्योंकि इसी रूट से 10% कच्चे तेल का आना जाना, हारमोला का, वही ना, हारमोला का आना जाना है आना। तो भाई साहब वो अब भारत आ के अंदर और भाई वो उधर करेगा भाई पेट्रोलिंग और अगर कोई नजर आ गया तो भारत फिर उसको छोड़ेगा। सारे हथियारों से ले नहीं 2 जहाज, तो जाहिर बात है हर किस्म की इनमें चीज लगी हुई है, कोई नजदीक नहीं आ सकता। अगर आ भी गए ना डाकू तो वो बचने नहीं वाले, क्योंकि भारत यहाँ पर भाई कहता है प्यार से चलोगे तो प्यार से मानेंगे, बात नहीं करोगे तो ठोकेंगे। और भारत की यही जो नीति है इसी की वजह से भाई साहब दुनिया डरती है। बिल्कुल यही चीज है। और जिस तरह से अब मैक्रोन आने वाले, मैं कहता हूँ कि 26 राफेल जो है ना वो पक्के 100% ठप्पा। ये तो आप बिल्कुल वजह ठप्पा ही ना पक्का भाई, नहीं रिपब्लिक डे पर ठप्पा है। रिपब्लिक डे पर ही मोदी जी ये भारत को गिफ्ट देने वाले। बिल्कुल, बहुत बड़ा गिफ्ट था 26 फाइटर जेट तैयारों का। ये चीज, ये तो उस जहाज के लिए समुद्र में जो इनका है उसके लिए तो 26 काफी है, बहुत है भाई साहब। ये किसी देश के लिए भी 26 काफी है, पाकिस्तान के लिए 26 उड़ा देना। राफेल पाकिस्तान एक भी इस टाइम पे नहीं खरीद सकता मेरे भाई, इसकी कंडीशन आपको पता है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास जवाब नहीं होगा राफेल का। नहीं, तोड़ इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो 26 राफेल उड़ाते हैं हमारे देश, क्या नाम है उनका, वो है वो किसी काम के नहीं। वो तो 6-7 दफा हमारे पास गिर भी चुके हैं। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है भाई भारत के भाई सब दो तो अचीवमेंट्स पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।